नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान इतिहास को कंटिन्यू करते हुए अपन आज बीकानेर के राठौड़ राजवंश को अध्ययन करेंगे। संपूर्ण इतिहास आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, आज की क्लास को कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों। बीकानेर के राठौड़ राजवंश का संपूर्ण इतिहास जो है यहाँ पर मैंने इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो आज की क्लास लंबी जरूर बन सकती है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित हो सकती है। तो दोस्तों संपूर्ण इतिहास को जानते हुए अपन है जो ये भी जरूर जानेंगे कि दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी है राजस्थान क्लासेस के, तो दोस्तों यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखे हैं। और दोस्तों यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सुबह 9 बजे शाम 9 बजे आपको डेली की लाइव क्लास मिलती है। अपन है जो बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ही इम्पोर्टेंट है जो पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। और बीकानेर के इतिहास के बारे में हम बात करें तो दोस्तों बीकानेर में राठौड़ राजवंश ही हुआ था। और सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो राव बीका द्वारा नींव रखी थी राठौड़ वंश की। और दोस्तों इनका शासन काल रहा था 1465 से 1504 तक इनका शासन काल रहा था। दोस्तों राव जोधा के पुत्र थे जो कि राव जोधा जोधपुर नगर के संस्थापक थे। ठीक है, तो सभी को बताइए। और बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक जो थे राव बीका ही थे। और दोस्तों करणी माता के आशीर्वाद से छोटे बड़े गांवों को और कबीलों को जीत कर है जो जांगल प्रदेश में सन 1565 में दोस्तों ये बनाया था जो राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों देखिए बीकानेर नगर की स्थापना कब की गई। अब देखिए राठौड़ राजवंश की स्थापना की गई 1465 में। तो दोस्तों जांगल प्रदेश को बीकानेर नगर की स्थापना की गई, वो की गई 1488 में। इससे पहले ये जांगल प्रदेश कहलाया जाता था। और दोस्तों ये बीका नेर क्यों पड़ा, क्योंकि बीका प्लस नेरा, ये जो नेरा था दोस्तों ये कौन था, ये एक जाट था। इसी के सहयोग से है जो ये बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी। इसीलिए इन दोनों का संयुक्त नाम है जो यहाँ पर ऐड कर दिया गया, उसका नाम है जो बीकानेर रखा गया। दोस्तों राव बीका का स्वर्गवास यदि बात करें स्वर्गवास की तो 1504 को इनका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद है जो इनके ज्येष्ठ पुत्र नरा है जो नरा नाम से शासक बनते हैं। और दोस्तों राव बीका की बात करें तो राव बीका ने जो राव सूजा थे, कौन थे राव सूजा, राव जोधा के जो उत्तराधिकारी थे राव सूजा और सातल, आप सभी को बताया क्योंकि अपन ने मेवाड़ मारवाड़ का इतिहास अच्छे से पढ़ा है पहले भी। दोस्तों आप में से मारवाड़ का इतिहास किसी ने नहीं देखा है तो 3 थ्योरी क्लास बनी है उसकी, जरूर देखना संपूर्ण इतिहास को। दोस्तों यहाँ पर देखिए राव सूजा को पराजित कर राठौड़ वंश के सारे राज के सिंह छीन कर बीकानेर ले आए थे ये। और दोस्तों ज्येष्ठ पुत्र, इनकी मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र नरा बीकानेर के शासक बने। लेकिन नरा की भी असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद जो बीकानेर राजवंश राठौड़ राजवंश के राव लूणकरण थे ये बने थे 1504 में। तो दोस्तों 1504 से 1526 तक इनका रहा था शासनकाल। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो लूणकरण दानी, धार्मिक और प्रजापालक और गुणीजनों का सम्मान करने वाले जो ये शासक थे। और दोस्तों इनका है जो देखिए इनके बारे में कहा भी गया है कि बिट्टू सूजा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ देखिए राव जयसिरो संध किसने लिखा, बिट्टू सूजा ने लिखा। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों बिट्टू सूजा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राव जयसिरो संध में इन्हें क्या कहा है, कर्ण कहा है। और दोस्तों कलयुग का कर्ण कहा है, कौन सा कर्ण, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है, लूणकरण को कहा गया है। सर यहाँ पर निकल रहा है राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें करमचंद्र वंशोत्तक, देखिए ये कौन सा काव्य है, करमचंद्र वंशोत्तक कीर्तनक जो है ये है काव्य। इसके अंदर है जो लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। तो दोस्तों ये जो काव्य है इसमें काफ़ी जनों की है जो तुलना की गई है। और भी बीकानेर के जो राजा हुए उनकी भी यहाँ पर इसके अंदर वर्णन किया गया है इस काव्य के अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें तो सन 1526 में लूणकरण ने
नारनौल के नवाब पर आक्रमण कर दिया, परंतु धौंसा नामक स्थान पर हुए युद्ध में लूणकरण को वीर गति प्राप्त हुई। दोस्तों देखिए 1526 में जब खानवा का युद्ध हुआ था उसी समय की बात है, उसी वर्ष की बात है। लूणकरण ने नारनौल के नवाब पर आक्रमण कर दिया था, परंतु धौंसा नामक स्थान पर उनका लूणकरण का है जो यहाँ पर देहांत हो जाता है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं राव जैतसी। और दोस्तों राव जैतसी से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, मेरी ये कोशिश है, मैंने यहाँ पर सारी जो जीके थी, सारा जो इतिहास था वो मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ रह जाते हैं तो अपन जरूर पढ़ लेंगे प्रश्नोत्तरी में। और दोस्तों वैसे मैंने आपको बता दिया है कि अपन जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों जिला दर्शन में भी अपन एक एक जिले की जो भी है जीके है, जो भी तथ्य है वो अपन पढ़ेंगे, सारगर्भिकता तरीके से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, राव जैतसी की अगर बात करें तो राव जैतसी का जो शासनकाल रहा 1526 से 1541 तक इनका शासनकाल रहा था। तो पिता की मृत्यु के बाद बीकानेर की बागडोर है जो जैतसी ने संभाली थी। ठीक है, और बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान ने सुदृढ़ किले भटनेर को सन 1534 में अपने अधिकार में किया। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये भटनेर पर अधिकार करने के बाद कामरान द्वारा बीकानेर पर भी आक्रमण किया गया। तो भटनेर के बाद बीकानेर की बारी थी और बीकानेर पर आक्रमण किया गया और कब्जा भी किया गया, लेकिन राव जैतसी ने 26 अक्टूबर 1534 को एक मजबूत सेना तैयार की और कामरान पर आक्रमण करवाया गया। तो दोस्तों ये चीज़ आप कैसे ध्यान रखेंगे, 1534 में किसने 1534 में राव जैतसी ने एक सेना तैयार की। ये आप डेट ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन 1534 ध्यान रखेंगे। 1534 में राव जैतसी ने कामरान पर आक्रमण किया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर राव जैतसी की विजय होती है और अप्रत्याशित मुगल सेना बीकानेर छोड़कर भी भाग जाती है। तो राव जैतसी की यहाँ पर विजय होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे देखें तो इस युद्ध का विस्तृत जो वर्णन है दोस्तों मैं यहाँ पर वापस से यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए काफ़ी लंबा है जो वीडियो बन जाएगा, इसीलिए है जो आप यदि चाहें तो पुनः भी देख सकते हैं, वापस देख सकते हैं, ताकि आपका और भी जीके मजबूत हो जाएगा बीकानेर राठौड़ राजवंश के बारे में। दोस्तों विस्तृत वर्णन जो है ये बिट्टू सूजा द्वारा कृत राव जैतसी संध में मिलता है। इस युद्ध का संपूर्ण विस्तृत विवरण जो है ये बिट्टू सूजा द्वारा लिखी गई है ना, राव जैतसी संध, उसके अंदर मिल जाएगा। दोस्तों गिरी सुमेल युद्ध में इनके पुत्र कल्याण मल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें गिरी सुमेल युद्ध में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों गिरी सुमेल युद्ध जो कि राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, सभी को बताएं है ना। तो दोस्तों इसके अंदर है जो इनके पुत्र जो था, इनका पुत्र कल्याणमल, अपन आगे कल्याणमल के ही बारे में बात करेंगे। और दोस्तों कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। और दोस्तों अगर बात करें तो शेरशाह ने बीकानेर का राज्य राव कल्याणमल को दे दिया था उसके बाद जब ये जीता था युद्ध। ठीक है, और दोस्तों मालदेव व जैतसी के साथ पहुबा का युद्ध हुआ था। मालदेव और जैतसी के साथ पहुबा का युद्ध हुआ था, जिसमें जैतसी की वीर गति हुई थी। वैसे जैतसी की वीर गति दोस्तों कब हुई थी, 1541 में कहा जाता है कि इसी युद्ध में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ये युद्ध जो है 1541 में हुआ था, राव जैतसी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और मालदेव की यहाँ पर विजय हुई थी। दोस्तों अगर हम कल्याणमल की बात करें तो राव कल्याणमल, तो दोस्तों राव कल्याणमल 1544 से 1574 इनका कार्यकाल रहा था, मतलब कि शासनकाल रहा था। दोस्तों राव जैतसी का ये पुत्र था और जैतसी की मृत्यु के समय सिरसा में ये थे। कहाँ पर थे, सिरसा में थे दोस्तों। और कल्याणमल ने नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर से अधीनता स्वीकार की थी। और दोस्तों इसी समय महाराणा प्रताप, इसी समय कौन थे, और राव चंद्रसेन, इन्होंने यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन जिन्होंने भी की थी दोस्तों, नागौर दरबार में कल्याणमल ने की थी, और दोस्तों जैसलमेर के हरराय सिंह ने की थी, और किसने, और उदय सिंह ने की थी, जो कि चंद्रसेन के भाई हुए थे। उदय सिंह बड़े भ्राता
इन तीनों ने यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों। अकबर जो कि नागौर दरबार में, लेकिन चंद्रसेन ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों। अकबर ने 1572 में कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासन सौंप दिया था, जब चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर निकल गए थे, जो कि बादराजूण चले गए थे। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों कवि जो पृथ्वीराज राठौड़ थे वो पीथल के नाम से जो जाने गए, कल्याणमल का ही पुत्र था दोस्तों। कौन? कवि पृथ्वीराज राठौड़, जिनके द्वारा दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी री लिखी गई। वेली कृष्ण रुक्मणी ये लिखी गई किसी के द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, जो कि दोस्तों ये कल्याणमल के पुत्र थे। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो दुर्सा आडा ने इस प्रकार, यहाँ पर ये चीज भी अपन साथ में क्लियर कर रहे हैं। देखिए वेली कृष्ण रुक्मणी री ये जो रचना है, इस रचना को है जो दुर्सा आडा ने क्या कहा है कि ये 5वां वेद है। 4 वेद तो है ये, इसको 5वां वेद है जो किसने कहा है? दुर्सा आडा ने कहा है दोस्तों। और 19वीं पुराण भी कहा है। 18 पुराण, लेकिन 19वीं पुराण किसे कहा गया? 19वीं पुराण इसे कहा गया है वेली कृष्ण रुक्मणी री। और दोस्तों ये इसकी रचनाकार इसके जो हुए थे ये हुए कवि पृथ्वीराज राठौड़, जो कि कल्याणमल के पुत्र थे, बीकानेर के थे दोस्तों। ठीक है, चलिए। और दोस्तों डॉक्टर टेची टोरी ये कौन हुए थे? इतिहासकार हुए थे। और दोस्तों इन्होंने कवि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा दोस्तों, डिंगल का हेरोज का। अकबर ने कवि पृथ्वीराज को गागरोन का किला भी जागीर में दिया था दोस्तों। ऐसी दोस्तों जानकारी आपको कम ही देखने को मिलेगी, इतनी सारी, तो दोस्तों जरूर है जो आप इसे रीड करिएगा, अध्ययन करिएगा दोस्तों। 1574 ईस्वी में कल्याणमल का देहांत हो जाता है। कब होता है? 1574 ईस्वी में कल्याणमल का देहांत होता है। और बीकानेर के पहले शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और दोस्तों कंप्लीट इतिहास करने के बाद अपन ये भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता किस राज्य के शासकों ने की। मतलब एक एक पढ़ेंगे, जैसे जोधपुर के इस शासक ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, और जयपुर के इस शासक ने, बीकानेर के शासक ने, इस प्रकार। और दोस्तों अकबर से, मुगलों से भी ये भी अपन अलग से वापस और पढ़ लेंगे, रिपीट भी हो जाएगा दोस्तों। महाराजा राय सिंह अपन आगे पढ़ते हैं। और राय सिंह ने भद्रकाली मंदिर का निर्माण भी करवाया था दोस्तों, जो कि किसके? अकबर के कहने पर, अकबर के आदेश पर महाराजा राय सिंह ने भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, अब अपन यहां पर देख लेते हैं। ये लो जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर अपन देखते हैं राजा राय सिंह के बारे में दोस्तों। राय सिंह 1574 से 1612 तक रहे थे। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 20 जुलाई 1541 में इनका जन्म हुआ था, जब राव जैत सिंह ईस्वी वर्ष है जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और दोस्तों पिता इनके थे कल्याणमल के देहावसान के बाद 1574 में ये बीकानेर के बने शासक राय सिंह। कौन है? राजा राय सिंह 1574 में बीकानेर के शासक बने दोस्तों। जोधपुर के प्रशासक भी बनाए गए, ये तो अपन कभी से पढ़ते आ रहे। जब मारवाड़ के इतिहास अपन ने पढ़ा, चंद्रसेन के समय भी अपन ने ये पढ़ा था दोस्तों। ये है जो कल्याणमल के समय भी पढ़ा अभी। और जोधपुर का प्रशासक जो बनाया 1572 में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक वहां पर उनका जो 3 वर्ष तक अधिकार रहा था दोस्तों। चंद्रसेन पर इन्होंने सड़ाई की अकबर के कहने पर। कब की? देखिए दोस्तों, जोधपुर के राव चंद्रसेन ने जोधपुर व भादराचूर्ण पर मुगल सेना का अधिकार, देखिए पहले तो इन्होंने जोधपुर को त्यागा, जोधपुर पर भी आक्रमण हुआ किसका? अकबर का। उसके बाद ये भादराचूर्ण चले गए, लेकिन भादराचूर्ण पर भी जलाल खां को भेजा गया और इनको भी भेजा गया, जो कि राय सिंह को भी भेजा गया। तो दोस्तों इन्होंने भादराचूर्ण भी यहाँ से छोड़ दिया। भादराचूर्ण पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद सिवाना पर अपना ठिकाना बनाया किसने? राव चंद्रसेन ने। राय सिंह के नेतृत्व में अकबर ने सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार हेतु 1574 में शाही सेना भेज दी। यहाँ पर है जो दोस्तों क्या होता है, 1574 में शाही सेना भेजी तो सबसे पहले तो इन लोगों ने शाही सेना ने सोजत का किला जीता। ठीक है, सोजत का किला जीतने के बाद सिवाना दुर्ग पर अधिकार तो कर लिया। ठीक है, अधिकार भी कर लिया दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है देखिए, 1576 में जालोर के ताज खां एवं सिरोही के
सुल्तान देवड़ा को पराजित कर अकबर के समक्ष पेश किया इन राजा राय सिंह ने दोस्तों। ठीक है, किस किस को, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले तो इन्होंने सोजत का किला जीता। ठीक है, उसके बाद सिवाना दुर्ग जीता, मतलब कि दुर्ग को भी जीत लिया और राव चंद्रसेन यहाँ से निकल भी गए थे। ठीक है दोस्तों, और 1576 ईस्वी में जालोर के ताज खां और सिरोही के सुल्तान देवड़ा को पराजित किया और इन्होंने अकबर के समक्ष भी पेश किया। दोस्तों ये दयालु राजा भी थे। देखिए यहाँ पर ये आप जरूर ध्यान देंगे। राय सिंह दानवीर एवं विद्यानुरागी भी थे, इसीलिए मुंशी देव प्रसाद ने इन्हें क्या कहा, राजपूताने का कर्ण कहा है दोस्तों। तो अगर पूछा जाए आपको कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है बीकानेर राजवंश के बारे में, तो दोस्तों राजा राय सिंह को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप। और दोस्तों करमचंद्र वंशोत्कीर्तनक में, इस काव्य में, सेम काव्य, इन्हें राजेंद्र, इस काव्य में क्या कहा गया, राजेंद्र कहा गया है दोस्तों। और अकबर ने इन्हें महाराज की पदवी दी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये है कि देखिए अपन इस वीडियो को अलग से पढ़ेंगे, इस क्लास को अलग से पढ़ेंगे, इस क्लास में क्या ऐड करेंगे। देखिए अकबर ने किस किस को महाराज की पदवी दी, या जो भी कर्ण की पदवी दी, या किसी की, जिस शासक को जो पदवी की दी, और वो भी अलग अलग, जैसे आमेर कछवाओं को क्या पदवी दी, बीकानेर के राठौड़ों को, जोधपुर के राठौड़ों को, मेवाड़ में, तो दोस्तों सभी को क्या क्या पदवी दी गई। देखिए अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, जहांगीर द्वारा, जिन द्वारा भी पदवी दी गई वो अपन अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, एक बार वापस से अपन रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बने रहेंगे अपने चैनल के साथ। ठीक है, तो दोस्तों अगर बीकानेर, यहाँ पर देखिए अकबर ने मारा बीकानेर के वो शासक जिनको अकबर ने महाराज की पदवी दी, वो हुए राजा राय सिंह। बीकानेर का शासक बनते ही राय सिंह ने महाराज धीराज और महाराज की उपाधियां धारण कर ली थी दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रतापी शासक भी हुए थे। और दोस्तों बीकानेर में इन्होंने अपने मंत्री करमचंद, दोस्तों करमचंद जो था इनका मंत्री था बीकानेर में, करमचंद मंत्री की देखरेख में 1579 से 1594 के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों। और कहा जाता है कि ये जूनागढ़ दुर्ग को है जो पुनर्स्थापित किया दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग है जो बीका के समय बना हुआ था, उसके बाद है जो इन्होंने वापस से इस पर मरम्मत करवा कर ये जो निर्माण पुनर्गठित करवाया, पुनर्निर्मित करवाया दोस्तों। ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई इसके अंदर दोस्तों, एक प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई, इसका नाम है जो बाद में रखा गया राय सिंह प्रशस्ति। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें तो किले के प्रवेश द्वार सूरज पोल पर जयमल पत्ता की मूर्तियां, हाथी पर सवार पाषाण मूर्तियां जो कि राय सिंह द्वारा स्थापित करवाई गई, ये भी यहाँ पर विद्यमान है, जयमल पत्ता की मूर्तियां। ठीक है, तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि जयमल पत्ता की और मूर्तियां जो है ये बीकानेर में कहाँ पर है, जूनागढ़ दुर्ग में, किसके द्वारा स्थापित करवाई गई, राजा राय सिंह द्वारा स्थापित करवाई गई। दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग में राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको कि जूनागढ़ दुर्ग में राजस्थान की सबसे पहली लिफ्ट जो है वो स्थित है। ठीक है, और दोस्तों राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला की रचना की। दोस्तों इनके द्वारा 2 पुस्तकें भी लिखी गई, कौन कौन सी, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला की रचना भी की गई। और दोस्तों मंत्री करमचंद ने पुत्र दलपत सिंह को गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा था। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, मंत्री करमचंद ने पुत्र दलपत सिंह को गद्दी पर, अपने पुत्र दलपत सिंह को गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन राय सिंह ने ठाकुर मालदेव को मारने का भी आदेश दे दिया। इन्हें जब भी पता चला राय सिंह ने ठाकुर मालदेव को मारने का आदेश दिया, मतलब कि नियुक्त किया, तब तक ये है जो करमचंद अकबर के पास चला जाता है और वहाँ पर इसको है जो बिल्कुल है जो मिल जाता है मृत्युदान। और दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं महाराजा करण सिंह के बारे में, तो दोस्तों ये भी विस्तार से पढ़ेंगे अपन। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों पर मिल जाएगी। दोस्तों आज अपन संपूर्ण बीकानेर के राठौड़ राजवंश का इतिहास कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
महाराजा कर्ण सिंह के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो महाराजा कर्ण सिंह का शासनकाल रहा था 1631 से 1669 तक। सर्वाधिक शासनकाल रहा था महाराजा कर्ण सिंह का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर सुर सिंह के पुत्र थे ये, अगर बात करें कि इनके पिता का नाम, तो दोस्तों था सुर सिंह, और 1631 में बीकानेर के सिंहासन पर ये बैठे। कब? 1631 में बीकानेर के सिंहासन पर बैठे। और दोस्तों उस समय जो थे औरंगजेब थे, और औरंगजेब के विशेष कृपा पात्र भी ये रहे थे। और दोस्तों औरंगजेब ने इन्हें जांगलधर की उपाधि दी थी। क्या? जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। और दोस्तों अगर हम अब ऐसे आपको पूछा जाए कि औरंगजेब ने बीकानेर के किस शासक को जांगलधर की उपाधि दी गई, तो दोस्तों महाराजा कर्ण सिंह को दी गई। और इनके जो आश्रित कवि थे, किसके? महाराजा कर्ण सिंह के जो आश्रित कवि थे दोस्तों, गंगानंद मैथिली। गंगानंद मैथिली ने क्या कहा था कि कर्णभूषण का जो है ग्रंथ लिखा था इन्होंने, ठीक है दोस्तों। और देखिए इनके जो आश्रित कवि, इन्होंने गंगानंद मैथिली जो थे, इन्होंने कर्णभूषण काव्य डाकिनी ग्रंथ लिखे। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रंथ है ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख है, जो किसके द्वारा? ये साहित्य कल्पद्रुम की रचना स्वयं कर्ण सिंह ने की थी। ये इनके विद्वानों की सहायता से की थी दोस्तों। और 1644 ईस्वी में कर्ण सिंह व नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ के मध्य मतेरे की राड़ का युद्ध हुआ था। और दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था ये मतेरे की राड़ पर हुआ था। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए गंगानंद मैथिली जो थे ये किसके कवि थे? ये इनके कर्ण सिंह के आश्रित कवि थे। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी इनके द्वारा लिखे गए, ठीक है दोस्तों। महाराजा अनूप सिंह, इन्होंने काफ़ी ग्रंथ भी लिखे और इनके जो कवि भी रहे थे काफ़ी। तो दोस्तों इनका जो शासनकाल रहा था 1669 से 1698 तक शासनकाल रहा था। बीकानेर का शासन 1669 में संभाला इन्होंने। और दोस्तों दक्षिण में मराठों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने महाराजा एवं माही मरातीब का खिताब देकर सम्मानित किया था। दोस्तों महाराजा अनूप सिंह के बारे में अपन देख रहे हैं। और महाराजा अनूप सिंह को अकबर, देखिए औरंगजेब ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी, ठीक है। और क्या? और माही मरातीब का खिताब देकर सम्मानित किया था। और दोस्तों क्यों? क्योंकि यह जो इन्होंने दक्षिण में मराठों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों में जो बिल्कुल औरंगजेब को प्रसन्न किया था। दोस्तों इनके द्वारा स्थापित अनूप पुस्तकालय में वर्तमान में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी संग्रह है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि अनूप पुस्तकालय किसके द्वारा? बिल्कुल इन्हीं के द्वारा, अनूप सिंह द्वारा है जो स्थापित किया गया है। तो दोस्तों बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रंथ का संग्रह भी है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि दयाल संत की जो है ना, दयाल संत द्वारा लिखित जो है ना बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात में बीकानेर व जोधपुर के राठौड़ वंश का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये दयाल दास द्वारा लिखी गई है बीकानेर राठौड़ ख्यात। और इसके अंतर्गत आपको बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों का जो राठौड़ वंश का वर्णन है यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों देखिए अनूप सिंह ने अनेक संस्कृत ग्रंथ भी लिखे, जिसमें कौन कौन सा? अनूप विवेक था, और कौन सा? काम प्रबोध था, और अनूपोदय था दोस्तों, ठीक है। ये इनके द्वारा संस्कृत ग्रंथ है। तो दोस्तों इनके दरबारी जो कवि थे मणिराम, इनके द्वारा जो है ये अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास इनके और दोस्तों इनके दरबारी कवि जो थे अनंत भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर, संगीताचार्य भाव भट्ट ने क्या लिखा? संगीत अनूपा कुंज, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। तो दोस्तों ये जो है इनके द्वारा इतने लिखे गए। दोस्तों इनके कवियों ने, देखिए दोस्तों एक बार पुनः वापस से, मणिराम ने अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास लिखा। तो दोस्तों अनंत भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर लिखा। तो दोस्तों संगीताचार्य भाव भट्ट ने क्या क्या लिखा? देखिए संगीत अनूपा कुंज, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। तो दोस्तों ये सभी जो है ना, ये सभी अनूप का विलोप हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों आप इसे अवश्य ध्यान में रख सकते हैं। और दोस्तों ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके जो है रचयिता जरूर ध्यान में रखने होंगे।
और दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें तो महाराजा सूरज, एक सेकेंड यहाँ से ऊपर से दोस्तों देखिए, इन्होंने दक्षिण में मिली मूर्तियाँ, इनको दक्षिण में जो मूर्तियाँ मिली थी दक्षिण भारत में जो भी मूर्तियाँ मिली थी वो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। और दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है जो बनाया हुआ है, कहाँ पर है? बिल्कुल बीकानेर में ही है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो महाराजा सूरज सिंह ने 16 अप्रैल 1805 में 5 को मंगलवार के दिन भाटियों को हराकर इन्होंने भटनेर को बीकानेर में मिला लिया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करेंगे अपन कि महाराजा सूरज सिंह को या महाराजा सूरज सिंह भी कह सकते हैं, इनका नाम दोस्तों काफ़ी जगह सूरज सिंह भी है। तो दोस्तों ये मंगलवार के दिन है जो करने पर, भाटियों को हराने पर, तो दोस्तों क्या हुआ, हनुमान जी के वार मंगलवार के कारण इसका नाम है जो हनुमानगढ़ रखा गया। और दोस्तों मार्च 1818 में बीकानेर सूरज सिंह ने अंग्रेजों से मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की? मार्च 1818 में। किसने की? सूरज सिंह ने की, जो कि बीकानेर के लास्ट जो शासक रहे थे संधि करने वाले। ठीक है दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि अपने लिए होने वाली है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में दोस्तों अगर देखा जाए तो 1834 ईस्वी में जैसलमेर व बीकानेर की सेनाओं के बीच में एक बासनी की लड़ाई हुई थी। बासनी नामक लड़ाई हुई थी किस किस के बीच? जैसलमेर और बीकानेर की सेनाओं के बीच में। राजस्थान के 2 राज्यों के बीच हुई यह एक अंतिम लड़ाई थी दोस्तों। राजस्थान के 2 राज्यों के बीच में होने वाली ये अंतिम लड़ाई, ऐसा पूछा जाए तो बासनी की लड़ाई हुई थी दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों 1848 में बीकानेर नरेश रतन सिंह ने मुल्तान के दीवान मूलराज के बागी होने पर उसके दमन में अंग्रेजों की सहायता भी की थी। तो दोस्तों ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखें। और आगे अपन देखते हैं 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के महाराजा कौन थे? सरदार सिंह, जो अंग्रेजों के साथ पंजाब तक गए थे, जो कि क्रांतिकारियों के दमन के लिए राजस्थान से पंजाब तक गए थे दोस्तों। कौन? ये जो थे सरदार सिंह थे। ठीक है। और दोस्तों बीकानेर के लाल सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं राजा नहीं बने, परंतु 2 पुत्र डूंगर सिंह और गंगा सिंह को राजा बनाया। किसको? देखिए दोस्तों, लाल सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो कभी स्वयं तो राजा बने नहीं, अपने दोनों पुत्रों को बनाया, डूंगर सिंह को और गंगा सिंह को। ठीक है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें तो बीकानेर के राजा डूंगर सिंह के समय 1886 को राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत में बिजली का शुभारंभ हुआ। दोस्तों अगर देखा जाए तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो बिजली का शुभारंभ हुआ वो कहाँ पर हुआ? बीकानेर रियासत में हुआ दोस्तों। ठीक है। जो कि बीकानेर के राजा डूंगर सिंह के समय हुआ था दोस्तों। ठीक है। और 1927 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह 1927 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जो कि आधुनिक भारत के भागीरथ भी कहलाते हैं दोस्तों, राजस्थान में गंग नहर लेकर आए थे ये, और जिनका उद्घाटन है जो वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। तो दोस्तों ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखेंगे। और बीकानेर रियासत के जो दोस्तों अंतिम जो शासक थे वो थे शार्दुल सिंह थे दोस्तों। बीकानेर रियासत के अंतिम शासक शार्दुल सिंह थे। तो दोस्तों ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। और जो गंगा सिंह के बारे में अपन और भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। प्रश्नोत्तरी में कुछ पढ़ लेंगे, कुछ है जो अपन आगे भी पढ़ेंगे जब अपन क्षत्रिय वगैरह पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ये देखते हैं कि राठौड़ वंश जो शुरुआत में जो हुआ था वो जोधपुर में। ठीक है। उसके बाद हुआ बीकानेर में। जो तीसरी राठौड़ राजवंश की जो नींव डाली गई थी वो कहाँ पर? वो किशनगढ़ में डाली गई थी दोस्तों। और किशनगढ़ में यहाँ पर भी अपन बात कर लेते हैं। स्थापना 1609 में हुई थी दोस्तों। ठीक है। कब? 1609 में। किसके द्वारा? जोधपुर के शासक मोटा राजा जो उदय सिंह थे उसके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी दोस्तों। जहांगीर ने यहाँ के शासक को महाराजा का खिताब दिया था। ठीक है। जहांगीर ने यहाँ के शासक को क्या? महाराजा का खिताब दिया। तो दोस्तों महाराजा जासावंत सिंह प्रसिद्ध राजा हुए थे जो कि कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए थे। और दोस्तों पता है ना आपको कि अपन ने ये पढ़ा था संप्रदाय में। और दोस्तों नागरीदास नाम से प्रसिद्ध हुए थे ये। सावंत सिंह नाम था, इन्होंने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख दिया था। और दोस्तों बनी ठानी जो पेंटिंग है इन्हीं से संबंधित है। और दोस्तों राजस्थान में राठौड़ों को तीसरी शाखा रियासत किशनगढ़ ही
हुई थी। तो दोस्तों ये तो अपना हो गया आज बीकानेर और किशनगढ़ का राठौड़ राजवंश। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपना जो फीडबैक ज़रूर देवे दोस्तों, ठीक है। और आज अपन देखिए इसके ऊपर प्रश्नोत्तरी कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज अपना जो रहेगा और कोई टॉपिक ले लेंगे, शिक्षण अभिक्षमता या फिर किसी और टॉपिक पर शाम को बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आप सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और यदि आप पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए। और पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं और इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको है जो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ, ताकि अपन है जो अपना अध्ययन करते हुए, कंटिन्यू अध्ययन करते हुए अपना सिलेबस कवर कर सके एग्जाम से पहले। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।